सिर्फ एक ही मकसद रहा उनका टिकट कटने में, सिर्फ रुपया। क्योंकि समीर त्रिपाठी भाजपा के संगठन के नेता हैं, जिस तरीके से मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन का नेता हूं, और संगठन के नेता के पास पैसे नहीं होते। जब टिकट पैसों पे मिलना शुरू होगा तो संगठन का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई पूंजीपति ही लड़ेगा। वही कारण रहा है कि ऋषि त्रिपाठी को यहाँ टिकट मिला, वो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी रूमर है, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन है कुछ जरूर। अगर धुआं उठता तो कुछ न कुछ है। कभी भाजपा के हाथों बेच रहे हैं, तो कभी समाजवादी के हाथों बेच रहे हैं, और कभी बहुजन समाज पार्टी के हाथों भी बेचने की तैयारी में होंगे। वो अपने समाज को बेच रहे हैं। देखिए निषाद समाज, जो संजय निषाद जी क्या कर रहे हैं, उनको जो 15 सीटें मिली, अपने समाज के किस व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं? लड़के को दिए अपने को, और किसी उनके 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के रुपए में अपना टिकट बेच रहे हैं। 1 करोड़ देता रहे, 1 करोड़ हैसन कुनुआ पकड़ लेता थे। कैसी पकड़ थे बताओ उठे गैस फ्री दहल है, 1000 कई दहल है न, वो अपर सब्सिडी वो आ बता सब्सिडी उतने नहीं बात ती बतावा महंगाई कई दहल है। तेल जहाँ 50 रुपये रहा तहाँ 100 रुपया कई दहल है। ती बतावा जनता कहाँ उबारा था? रसनवा मिला था 2000 रुपया मिला था, वो के देला रसनवा हुआ तो देख के खाली सबके जनता भरमा दहल, चूतिया बना दहल। ब्राह्मण वोट वो तो कह रहे यहाँ के सब भाजपा बीजेपी का था, लेकिन यहाँ कैंडिडेट यहाँ लोग अब यह कह रहे हैं कि वोट देखा जीतने के बाद या हारने के बाद, अब मान लो हार जाए कुछ वोट से तो गोरखपुर के जाए मिले। अच्छा, गोरखपुर कौन जाएगा मुलाकात करने, कौन जाएगा? और जो बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट थे, जो 100% जिसके पास मतलब एनर्जी थी कि जोश से चुनाव लड़ते, समीर या बीजेपी का हर कैंडिडेट, वह डायरेक्ट नर्वस हो गया कि आप ऐसे डमी कैंडिडेट को हमारे सामने ला दिए कि जिसको बताने में चुनाव बीत जाएगा कि वह अभी उसके पास पूरे विधानसभा के 1 ब्लॉक का पूरा ग्राम सभा नहीं याद होगा नाम। नमस्कार। चौथा स्तंभ के चुनावी यात्रा जौन बा तो महाराजगंज के नौतनवा में घूमा था। आपके बता दी कि हम लोकल टच में बात करब, भोजपुरी बोलल जाला एनाते भोजपुरी में बात करब। हमन के मौजूद बाटी ये समय नौतनवा विधानसभा के सिरसिया चौराहा हो, खुरिया के एकदम सटले बा वही बाटी। हमारे पीछे पब्लिक बैठल या तो जानल जाए इनहर पास से कि अब किर केकर माहौल बा नौतनवा में, मुख्यमंत्री के बनी। भैया का नाम हो? विनोद। आप तो पहले गमछा बा आपके कन्हवे पे, समाजवादी जाई का? हाँ भैया। काहे? अरे काहे बताई, मुन्ना से अपन सब मिनट, मुन्ना सिंह से अपन मुन्ना सिंह के जाई। अब बाबा जौन रसनवा सनवा ओ तुम का भेल जे होई ते देबे करी। हां और 2000 खतवा मावा। अरे उत का भेल वो तो रहने देता है नकले से, वो मैं कहां वो देता है? देते रहने समाजवादी पेंशन। हां आई ऐसे के विधायक बनाए बा मुन्ना सिंह के। काहे और सब नहीं बांटेगा? बाटे जे के लिए बाटे ते के लिए बाटे, हमें तो मुन्ना सिंह बाटे कट्टर सफाई हो जाला का एकदम। भैया का माहौल बा? माहौल तो उन्हीं का है, मुन्ना सिंह का। और सबके नहीं बका है, त्रिकोणी माहौल है यहाँ पे, लेकिन मुन्ना सिंह का इस समय विजय जो है बोल रहे हैं। मुन्ना सिंह काहे जीत के यहाँ का काम कर देले बाटे? 5 साल तक वो भी देख रहा है। अरे कैले बात जैसे अपना नजदीकी है ना, इसलिए बुलाने पे आ जाते हैं। सब नजदीकी नहीं होगा है, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार है कुछ। हाँ, मुख्यमंत्री के बनी आपके? मुख्यमंत्री अब पता नहीं के बनी। अरे अखिलेश की योगी ओटवा देवे अखिलेश सिंह के, मुन्ना सिंह के। अखिलेश बढ़िया बाबा इतना बढ़िया कहा था काम करते रहे 5 साल में, राशन फ्री बा, 2000 रुपया आवा था। का चाहिए पब्लिक की? अब जे होला तो सब देला, मान के चला। समाजवादी जीतल, समाजवादी पेंशन देते रहले, ये जीतल बाटे अपन किसान के देते थे, ये श्रम कार्ड बनवा दे बाटे, मने सपैये के राशन मिला था फ्री। हाँ, का माहौल बा यहाँ के? माहौल ठीक है यहाँ पर। के जीती ऐसे? भाजपा सरकार बन रही है। भाजपा। अच्छा, 2 जनी सफाई बैठल बाटे। भाजपा सरकार बन रही है। भाजपा सरकार बन रही है, काहे का ऐसा खासियत बा? बन रही है, अच्छा काम किया भाजपा जो यहाँ कौन पर। कौन काम है? बहुत अच्छा काम किए हैं। बतावा जाता नहीं, एक आध दो लाइट मिल रहा है जो है 24 घंटे। उसके बाद जो है रोड भी बना हुआ है, और बहुत सारे काम भाजपा की है। राशन भी दे रहा है जो है 2 साल से, जो है फिर 10 को भी राशन आ रहा है जो है। आप कहल जाता कि रोडवो बना था तो हम तो अलिए तो रोडवा गड्ढा बा, कहेला गड्ढा मुक्त सरकार बा।
रोड बन रहा है ना, कितना रोड बनाया सरकार, जगह 5 जगह। साल में रोडवे बनी खाली, क्या चाहिए आपको? गड्ढा मुक्त क्या कहा चाहिए? था, गड्ढा काहे नहीं बंद? क्या चाहिए आपको? विकास तो है ना। अब महंगाई हो गई है जौन भाई, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। 180 रुपये से ऊपर है, सरसों के तेल बा, अब 95 रुपए लीटर से ऊपर पेट्रोल बा, हाउ कहे किसानन के बोरी में से खदियो कम हो गई, आप कहल जाता सब विकास होता। नहीं नहीं, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। अच्छा, यहाँ से के विधायक बनी? या तो अमन बनेंगे, या तो अमन बनेंगे तो भाजपा के ऋषि त्रिपाठी। यह भी में लड़ाई बा, ये दो लड़ाई है। अब मुन्ना कहाँ बाटा? मुन्ना तीसरे जाएंगे। हाँ, हाँ। का चाचा ही तो कहा था मुन्ना तीसरे जाएगी। हम सपा होई, सपा होई, मुन्ना सिंह के का भाई सपा हो जरा बतावल जा काहे सपा? कुछ खासियत बा, कुछ बढ़िया बा, दुख सुख में रात बिरात आके पानी कानों में जब अब सुने तब आ जाले। और सब नया वाला का अब और जिम्मेदार ना बाटी हम, हाँ खाली हम व्यक्तिगत मुन्ना की जिम्मेदार बाटी। हाँ चाहे कुछ करें चाहे नहीं, मुन्ना वो नहीं के वोट हाँ, करी। हाँ। का नाम हो चाचा? जितेंद्र गौतम। का माहौल बा यहाँ के? यह माहौल माननीय अमन मणि त्रिपाठी जी के साथ है, और इस विधानसभा की ज़्यादा से ज़्यादा जनता अमन मणि त्रिपाठी के साथ है। और बहन मायावती का जो शासनकाल रहा है पिछले वर्षों में, उस शासनकाल को भी लोग याद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो महंगाई चरम पे पहुंच गई है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है, युवा बेरोजगार हैं। भैया कहा था बड़ी विकास हुई। अब वो उनका अपना ख्याल है, वो कहीं कहाँ व्यक्तिगत विकास देख रहे हैं, वो पता नहीं क्या व्यक्तिगत विकास भी नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हुआ है, बाकी जनता का विकास कहाँ हुआ है? हमको तो कहीं विकास नहीं दिखता। क्या विकास है? हम लोग टेट क्वालिफाई हैं, कोई वैकेंसी नहीं है हमारे लिए, बेरोजगारी बहुत है, नौजवान जो है भटक रहा है दर दर। अभी लॉकडाउन लगा दिया इन लोगों ने, लॉकडाउन एकाएक लॉकडाउन लगाया, लोग पैदल घर तक आए, छाले पड़ गए, मर गए। कहा तक ये वैश्विक महामारी हो, उतर सब देश में लगा। लेकिन वैश्विक महामारी है, सुविधा तो आपको देना है। आप जो है इतना आपको समझदारी था कि पहले से आप एक प्रचार वाहन का वैन तैयार था भारतीय जनता पार्टी का, जो आचार संहिता लगते ही रवाना हो गई। क्या जो बेचारे हमारे जो परदेसी थे उनके लिए बसों का व्यवस्था नहीं होना चाहिए था? वो तो कर्ज लेके घर तक आए किसी तरीके से, कितने लोग रास्ते में मर गए। चाचा कहा था ना मुन्ना आई है आपकी रह से। अब चाचा जी की अपनी सोच है। अब हम तो जो कह रहे हैं अपना विचार सभी लोग रख रहे हैं। क्या खासियत बा यहाँ से? अमन जो है देखिए युवा है, चेहरा है, और बहुत ही मान संघर्षी आदमी है। अब किन्हीं कारणों से आप तक नहीं पहुँच पाए, वो उनकी जो है दुर्भाग्य है कि आप तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन अमन जो है युवा भी हैं और संघर्षशील भी हैं और पढ़े लिखे हैं। इस चौराहे के लोग इस बार मतदान किस मुद्दे पर करेंगे बताएं? विकास के नाम पे करें, स्वच्छ प्रशासन के नाम पे करें। आज प्रशासन के नाम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो कहा जा सके। बहन जी का प्रशासन लोग याद कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं दोबारा बहन जी कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने। उसके लिए अमन मणि त्रिपाठी को इस क्षेत्र की सर्वाधिक जनता वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो समाजवादी वाले कहा था ना कि बहन जी तो भाजपा भी टीम हो, नहीं सट जाएंगे। अब आप सुन लीजिए, जो लोग भी ऐसा रूमर उड़ा रहे हैं, असली अगर भाजपा की बी टीम कोई है तो समाजवादी पार्टी है। साक्षी महाराज जो अयोध्या मंदिर पे वो अपने स्वयं बयान किए, मुकदमा भी उनके नाम पे है। वो पहला हथौड़ा चलाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे दोबारा सांसद बन के गए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री से जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था 92 में, वो कल्याण सिंह भी मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरह उनके साथ रहे। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो पड़ा चलिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं बात बा। बिल्कुल एकदम साबित है। और पड़ा यादव नहीं, उनका पूरा फैमिली, यादव परिवार का पूरा फैमिली भाजपाई है। हाँ, वो तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, भाजपा और सपा। अच्छा, ये राजभर जो आइल बाटे बड़ी तीखा बयान देले हैं, एकदम माहौल एकदम गरमा देले बाटे। उनके अइले से यहाँ के राजनीति में क्या फर्क पड़ी? हमको ऐसा कुछ नहीं लगता। वो लोग अपने समाज को बेच रहे हैं, कभी भाजपा के हाथों बेच रहे हैं, तो कभी समाजवादी के हाथों बेच रहे हैं, और कभी बहुजन समाज पार्टी के हाथों भी बेचने की तैयारी में होंगे। वो अपने समाज को बेच रहे हैं। देखिए निषाद समाज, जो संजय निषाद जी है, क्या कर रहे हैं? उनको जो 15 सीटें मिली, अपने समाज के किस व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं? लड़के को दिए अपने को, और किसी उनके तो बकिया 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के रुपए में अपना टिकट बेच रहे हैं। तो समाज को गिरवी रख रहे हैं। समाज गेहूं भी गैल का टिकट हुआ, यहाँ भी ब्याज। आप सारे लोग जानते हैं भाई, आम चर्चा है कि यहाँ 1.5 करोड़ में टिकट लिया गया है। ऋषि त्रिपाठी ने लिया है 1.5 करोड़ में, नहीं तो समीर त्रिपाठी बेचारे अच्छा हाँ, समीर त्रिपाठी का आप नाम ले लिए।
हम कई जगह कवरेज किए, हम मेरे याद से उतर गया था, हम कई जगह बात किए चौराहे पे, तो लोग बोले कि बड़े अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 5 साल संघर्ष किए, बड़े समय से संघर्ष किए, क्यों उनका आखिरी समय में टिकट कट गया? यहाँ के लोग क्या सोचते हैं नौतनवा? सिर्फ एक ही मकसद रहा उनका टिकट कटने में, सिर्फ रुपया। क्योंकि समीर त्रिपाठी भाजपा के संगठन के नेता हैं, जिस तरीके से मैं बहुजन समाज पार्टी के संगठन का नेता हूं, और संगठन के नेता के पास पैसे नहीं होते। जब टिकट पैसों पे मिलना शुरू होगा तो संगठन का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा, कोई पूंजीपति ही लड़ेगा। वही कारण रहा कि ऋषि त्रिपाठी को यहाँ टिकट मिला, वो पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी र्यूमर है, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन है कुछ जरूर। अगर धुआं उठता तो कुछ न कुछ है, तो कहीं ना कहीं टिकट बेचा गया है, इसलिए ऋषि त्रिपाठी को टिकट मिला, समीर को नहीं मिला। इससे भी भाजपा खेमे में बहुत नाराजगी है, और सारे के सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। अच्छा, अंदर से सारे लोग अमनमणि त्रिपाठी का प्रचार कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन दिख तो रहे हैं प्रत्याशी के साथ वो। अच्छा, दिखावा कुछ और। आप यही बगल में देख लीजिए, फरंदा विधानसभा में मांझी जी आ गए ना स्काई लैब की तरह, आए कि नहीं आए? अब क्या हुआ वहाँ, विनोद मणि और दो निषाद चौबे जी और निषाद जी, बेचन निषाद और एक निषाद और है जो बसपा से लड़े थे चुनाव, सारे के सारे लोग साथ रहकर भीतरघात कर रहे हैं। मैंने दीना के प्रचार अपने पार्टी को होता, रतिया के हमारे साथ चाचा क्या माहौल बा? आगे तनिए से आगे का माहौल बतावा। अरे ओटवा के करे जाई, मुख्यमंत्री के बनी अब की? अखिलेश सिंह। काहे अखिलेश बनिए? काहे बनिया? अच्छा काम करता कैले। अच्छा काम कैले होता तो काहे बाबा जीता दाली एम्बुलेंस दहले, एम्बुलेंस दहले, यहाँ का तहसील बनवले, 100 नंबर दहले, और फिर बिजली के माफ करे कहले बाटे। अच्छा, आई जो 18 घंटा लाइटिया आवा था इनके सरकार में, बाबा के सरकार में, सरकार में कहे नहीं आवल। 1 करोड़ देता रहे, 1 करोड़ हैसन कुनुआ पकड़ लेता थे। कैसी पकड़ा थे बतावा देता उठी गैस फ्री दहले, 1000 कई दहले, न वो अपर सब्सिडी वो आवता, सब्सिडी औते नहीं बा। ती बतावा महंगाई कई दहले, तेल जहाँ 50 रुपये रहा तहाँ 100 रुपया कई दहले। ती बतावा जनता कहाँ उबारा था? रसनवा मिला था, 2000 रुपया मिला था, वो के देला? रसनवा वह तो दे के खाली सबके जनता भरमा दहले, चुतिया बना दहले। हाँ, वह दे के भरमौले रहने। मैंने अब की एकदम समाजवादी आई, समाजवादी आई। और कैसे आई? 5 साल रहले, 5 साल में बताओ कहाँ कैले बाटे? शासन व्यवस्था इतना बढ़िया रहा का रहा शासन व्यवस्था मायावती सरकार में? मायावती सरकार तो आज नहीं बा, जब रहा तब रहा, आज नहीं। तो शासन व्यवस्था टाइट नहीं हो जाए? बढ़िया हो जाई जब आई। समाजवादी में नकलची होला, मायावती में नकलची नहीं होला, लड़के वैसे नहीं पास होला, पढ़े पढ़ाला। तो पढ़े पढ़ी नहीं, वैसो पढ़े पढ़ता है। इनके राज्य में तो लड़के पढ़ाई नहीं पावता। का माहौल बा? माहौल तो देखिए भैया, यहाँ अमन का ही है, माननीय अमनमणि त्रिपाठी जी का ही माहौल है। तो चाचा कहते ना समाजवादी आई यहाँ से? अरे नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कौन सी सरकार बनी, हर सपोर्टर आज अपने प्रत्याशी को जिताना ही चाहता है, जब तक मतदान ना हो जाए। कहा था कि भाजपाइये और बहुजन वाले दूसरे तीसरे की लड़ाई बा, समाजवादी पहले नंबर पे है ना? ते कहा था मुन्ना। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, पूरे नौतनवा विधानसभा में 85,000 वोट सिर्फ ब्राह्मणों का है, जो कि ब्राह्मण लाभी माननीय श्री पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी जी के साथ है। उसके बाद 70 या 72,000 वोट दलितों का है, जिसमें 90% दलित माननीय श्री मायावती जी के साथ हैं, खड़े हैं। उसके बाद आ जाती है माइनॉरिटी की वोट, मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र भी है, जिसमें लगभग 70-80 हजार मोहम्मदन भी यहाँ पे हैं, जिसमें भी 50 से 60% मोहम्मदन अपनी हक, हुकूक और सुरक्षा जानते हैं कि हमको यहाँ अच्छा मिलता है। हमको रोजा इफ्तारी, रोजा ईद, जितने भी त्यौहार मोहम्मदन भाई लोगों के पड़ते हैं, उसमें माननीय अमनमणि शरीक जरूर होते हैं। तो कहले मुस्लिम और तो समाजवादी को इनके वोट नहीं, सुनिए, इनका व्यक्तिगत व्यवहार ठीक, और हर समीकरण, जैसे कि आप देख लीजिए, यही मोहम्मदन के हमारे वार्ड के जिला पंचायत रहे मोहम्मद वसीपी परवास के, ठीक। और आ गया यादव की बात, तो गंगवलिया के वार्ड नंबर 12 के 11 के बाबूराम यादव जी जिला पंचायत, तो हर लोग इनके साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास साथ पार्टी है या हमारा व्यक्तिगत लोग है, सारे लोग मिले हुए हैं। माने अमन सबके साथ लेकर जी, सारे लोग साथ में हैं। इस नाते अभी तक माहौल इस समय भी
उन्हीं का है। तो कहे ले कि बाबा लोग के जो आप कहल गए ब्राह्मण वोट वो तो कहे ले यहाँ के सब भाजपा को बीजेपी का था, लेकिन यहाँ कैंडिडेट यहाँ लोग अब यह कह रहे हैं कि वोट देखा जीतने के बाद या हारने के बाद अब मान लो हार जाए कुछ वोट से तो गोरखपुर के जाए मिले। अच्छा, गोरखपुर कौन जाएगा मुलाकात करने, कौन जाएगा? और जो बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट थे जो 100% जिसके पास मतलब एनर्जी थी कि जोश से चुनाव लड़ते, समीर या बीजेपी का हर कैंडिडेट वह डायरेक्ट नर्वस हो गया कि आप ऐसे डमी कैंडिडेट को हमारे सामने ला दिए कि जिसको बताने में चुनाव बीत जाएगा कि वह अभी उसके पास पूरे विधानसभा के एक ब्लॉक का पूरा ग्राम सभा नहीं याद होगा नाम। उससे अगर आप पूछ लीजिए 10 गांव का नाम बताओ तो लगातार 10 गांव का भी नाम नहीं ले सकता है। तो उसके साथ किस बेसिस पे आप कहेंगे कि यह लोग जाएंगे? और रह गई बात नौतनवा विधानसभा में सरकार अमरमणि की ही रहती है, चाहे वो बहुजन की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे बीजेपी की किसी की सरकार हो, यहाँ दबदबा अमरमणि का ही निर्दल। इस प्रत्यक्ष प्रमाण इसके पहले आप देखे हैं जब मोदी जोगी जी का हवा था, लहर थी, तब वो जीत गए। उस समय था, तो आज तो लहर ही नहीं है, तो आज क्या होगा इसका परिणाम? विपक्ष वाले कहे उनके बहन लोग रोवा ताली विपक्ष का यह कहना है, जैसे आप मान लीजिए हम भी विपक्षी हैं, चाहे सपा के हों चाहे बीजेपी के हों, आज के डेट में चुनावी माहौल में हम भी विपक्ष हैं, लेकिन तो क्या हम यह नहीं कहेंगे कि हाँ अगला यह नहीं किया वो नहीं किया? तो उनका यह कहना है कि यह विधानसभा हमारा घर है। माननीय मंत्री जी श्री अमरमणि त्रिपाठी जी का कहना है कि हमारा घर सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं है, हमारे बीबी बेटे तक नहीं, हमारा पूरा विधानसभा परिवार है। वो अपने विधानसभा को परिवार मानते हुए अपने बहू बेटी, अपने वो सबकी बेटी, सबकी बहू, सबका भाई, सबकी बहन, मने प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले बार चुनाव जीतल ये कहा जाता है। पिछले बार चुनाव जीते थे निर्दल 80,000 वोट लगभग पाए थे, 79,600 वोट। दूसरे पे 45,000 47,050 वोट माननीय समीर बाबा जी थे। दूसरे पे माननीय मुन्ना सिंह जी थे। तीसरे पे समीर बाबा थे 45,050 वोट, 46,000 कुछ वोट मुन्ना सिंह जी थे। तो निर्दल था चुनाव, माहौल भी मोदी जोगी जी का लहर था। इस बार तो राजनीति हाथी पे चढ़ गए, न लहर है न कुछ। और इस बार हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा योगदान है कि इस बार अमरमणि 1 लाख से ऊपर की ओर पार कर। भैया ने आंकड़ा दे दिया है कि इनके जो प्रत्याशी हैं अमरमणि बहुजन से 1 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। अब इंतजार करिए मतगणना का, जैसा कि भाजपा का भी पक्ष रखा है यहाँ के लोगों ने और समाजवादी का भी। तो इंतजार करिए, गिनती आ जाएगी तो सामने आ जाएगा कि नौतनवा में इस बार कौन विधायक बन रहा है। कैमरे के पीछे हमारा साथ दिया है चंद्रकांत मौर्य।